तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक इस चैनल के ऊपर मैं बात कर रही थी कि क्यों इंडिया में लोग शादी नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं उससे, है ना। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि क्यों लोग जो शादी कर चुके हैं वो इतने नाखुश हैं। मतलब क्या है कि अब ये देखो, ये मैंने ग्राफ में बना रही थी कि अगर आप हस्बैंड वाइफ को देखोगे दोनों पैसा कमा रहे हैं तो ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है पैसे का। और जैसा कि हम लोग जानते हैं पैसा ही पैसा आजकल सब कुछ है, तो जहाँ पैसा बढ़ता है वहाँ इमोशनल हैप्पीनेस भी बढ़नी चाहिए। इमोशनल हैप्पीनेस तो दूर की बात है, जो घर में बरकत होनी चाहिए पैसे से वो भी नहीं हो रही है। आइडियली 2+2=4 होता है तो वो बढ़ रहा है, बट वो नहीं बढ़ता। उनको ऐसा लगता है कपल को, यार इतने सारे खर्चे हैं, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। अब वो ऐसा क्यों होता है, मैं आज आपको उसका रीज़न देने वाली हूँ, और इमोशनल अनहैप्पीनेस का भी। आप अगर थोड़े से वो चेंज ले आए ना, जो मैं आज आपको चेंजेस बताऊंगी, मैं आपको साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल दोनों चेंजेस दूंगी। अगर आप उसको ले आते हो सो यू विल सी दैट आपकी मैरिड लाइफ में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या मेन पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, लड़कियां पैसा कमा रही हैं, लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, सो अमेजिंग, नथिंग लाइक इट, ठीक है। लेकिन जहां लड़की ये बोलना शुरू कर देती है, अब लड़कियों ने ये बोलना बंद करना है, मैं भी पैसा कमाती हूँ, मुझे किसी की धौंस मत देना, मैं किसी की सुनूंगी नहीं, मैं अपना बैग पैक करके चली जाऊंगी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तेरी अलमारी जो है तेरे पैसों की आई है तो मेरे पर्दे मेरे पैसों के आए हैं, मैं अपने पर्दे साथ लेके जाऊंगी। मैंने बाकायदा अपनी आंखों से देखा है, जब एक डिवोर्स हो रहा था तो कैसे जो एक कम्युनिकेशन थी वो पूरा मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रांजैक्शन हो रही है दो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में। एक्चुअली में यार मैरिज एक बिजनेस डील बन के रह चुकी है। और जो एक इमोशंस होते थे ना, पहले मैं अपने पेरेंट्स के टाइम पे जो मैं देखती थी ना, मैं पापा से एक बार पूछा कि पापा मम्मी भी पैसे कमाती है, आप उनसे कभी लेते नहीं हो? तो पापा मुझे कहते हैं कि बेटा मैं काफ़ी हूँ, मोर देन इनफ। अब ये जो फीलिंग है, आई एम मोर देन इनफ, जिससे एक्चुअली घरों में बरकत होती है, ये लड़कों के अंदर से जा चुकी है। क्योंकि लड़कों को ऐसा लगता है कि भाई एक्चुअल में अगर वो भी पैसा कमा रही है तो तू 50% दे, 50% मैं दूंगा। अब ये पूरा एक एनर्जी तो आपके घर की डिस्टर्ब होती ही होती है, पर जहाँ लड़का सोच लेता है आई एम नॉट इनफ एज अ प्रोवाइडर, घर में पैसे की बरकत कभी हो ही नहीं सकती। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग, ठीक है। सो प्लीज़ अपने अपने रोल्स में रहिए, उसको स्विच मत कीजिए। और लड़के, अगर आप लड़कों से मैं कहना चाहूँगी, अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे यार खर्च कर भी देते हो, 20%, 30%, 40%, घर आपका है ना यार, वो लेके भाग थोड़ी जाएगी। कहाँ आप वो डेबिट क्रेडिट की एनालिसिस शीट्स बनाने बैठ जाते हो। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, ये रियलिटी ऑफ इंडियन मैरिजेस है अभी जिसकी मैं बात करूंगी। आपने थंबनेल इंप्रेशन में देखा होगा, रियलिटी क्यों है? क्योंकि जो आजकल की शादियां हैं ना, उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर, रील्स का प्रेशर बहुत आ गया है। शादियां हो रही हैं तो वो रील्स के लिए हो रही हैं, लड़कियां अपना लहंगा दिखाने के लिए, रील्स बनाने के लिए कर रही हैं। और जो एक एक्चुअल में जो लव होता है, जो बॉन्ड होता है, विच एक्चुअली ग्रोज इन ब्यूटिफुल साइलेंस कहीं नहीं है शादी में। इट्स ऑल आउटर, तू मेरी बटर चिकन मैं तेरा नान टाइप्स ऑफ जो एक चीजी स्टेटमेंट्स में देखती हूँ। पावर गोल्स या कपल गोल्स जो हैं, जो एक्चुअल में होते हैं, कपल गोल्स अगर सेट करें तो वो बहुत पावरफुल गोल्स होते हैं, बट दे आर डूइंग इट फॉर फेसबुक, नॉट फेसबुक, दे आर डूइंग इट फॉर इंस्टाग्राम, दे आर डूइंग इट फॉर जो भी है, यू नो व्हाट आई मीन, फॉर यूट्यूब। तो ये एक सोशल मीडिया के लिए कपल्स जो है वो एक, उन्होंने एक प्रेशर ले लिया अपने ऊपर कि वी हैव टू शो केस दैट वी हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। भाई शो करने की क्या जरूरत है आपको? दैट यू आर द बेस्ट कपल का अवार्ड थोड़ी चाहिए आपको। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ठीक है। अनहैप्पी मैरिजेस का अगर मैं तीसरा आपको पॉइंट दूं तो क्या है, पहले जैसे हमारे टाइम पर डाइनिंग टेबल तो था नहीं, जब हम छोटे थे तो हम जब खाना खाते थे तो अब फोन किसके हाथ में था ना, मेरे हाथ में फोन ही थर्ड ईयर में आया था। आज की डेट पे बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है और हर इंसान अपने फोन पे लगा हुआ होता है, इवन इफ दे आर ईटिंग फूड। सो जो एक कनेक्शन होता है ना फैमिली के बीच में, वो फोन और सोशल मीडिया ने वो खत्म कर दिया है। ओनली इफ दे कैन लीव द फोन, कि अगर एक कपल जो है एक रूल बना ले घर में कि हम इतने टाइम के लिए फोन को यूज ही नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट, ना बच्चा यूज करेगा ना हस्बैंड वाइफ यूज करेंगे, एंड दे विल स्पेंड देयर टाइम टुगेदर। एक्चुअली लॉकडाउन में जो है रियलिटी ऑफ इंडियन मैरिजेस आई थी, जहाँ पे कपल एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंटर है जो मुझे लगता है अगर वो कर ले चेंज, सो थिंग्स विल बिकम रियली पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 4, जो मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, पॉइंट नंबर 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि मैरिज में जो एक लॉयल्टी थी एक टाइम पे, कि पहले क्या, कभी लड़का चला गया है ना शादी से बाहर,
तो वो हो जाता था। आज की डेट पे जो लड़कियां हैं ना वो भी कम नहीं है और वो भी शादी से बाहर जा रही हैं। छोटी सी कन्फ्लिक्ट हो जाती है, छोटी सी चीज़ें हस्बैंड वाइफ के बीच में ख़राब होती हैं एंड दे हैव देयर टिंडर, हिंज, वट एवर पार्टनर्स अवेलेबल, और स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो वो एक जो कहते हैं ना कि जहाँ पे मैरिज में प्रॉब्लम आती है वहाँ पे जो एक नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना पार्टनर, वो एक दूसरे की आज की डेट पे डील करने की उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ रील्स एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन एंड गॉड नोज मेनी अदर रीजंस। सो ये अगर कहीं ना कहीं लॉयल्टी जो है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। बट फिलहाल दिस इज माय अनदर पॉइंट विच इज़ अ वेरी सॉलिड रीजंस मैरिजेस आर अनहैप्पी टुडे।